देहरादून में यूपीसीसी 2.0 लॉन्च करने की तैयारी, पॉल्यूशन सेंटर संचालकों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा में किया 35 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास व लोकार्पण। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार का फूका पुतला। हल्द्वानी में फिर बाघ का हमला, 15 दिन में दूसरी महिला की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की बेटियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को 145 करोड़ 93 लाख रुपए की बड़ी सौगात दी है। सीएम कैंप कार्यालय से डीबीटी के जरिए यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धामी सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर कदम पर साथ खड़ी है। मेरा नाम ऋषिका जोशी है। मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रही हूँ और सर नंदा गौरा योजना की वजह से ही मैं आज फॉरेंसिक साइंस कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी फ़ीस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस योजना के माध्यम से जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई है, उसी की वजह से आज मैं ये कोर्स कर पा रही हूँ और आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। 51,000 रुपये मुझे मिली है। मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और जब धनराशि मुझे मिली है तो सर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है सर। मेरा नाम रूही अंसारी है। मैं डीएवी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं वहाँ से बीएससी कर रही हूँ। मुझे इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है, जिससे मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की इतनी एफ़र्ट नहीं कर पा रहे थे कि जिससे वो मेरी फ़ीस पे कर सकें। इस योजना से मैं अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ। इससे मुझे 51,000 रुपये मिले हैं और मैं अपनी शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ उसके द्वारा। देखिए, आज बहुत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025-26 की हमारी नंदा गौरा योजना कि हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं और साथ ही हमारी जो 12वीं पास करने वाली जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 145 करोड़ की धनराशि जो है वो उनके खातों में सीधे डीबीटी की गई है, जिसमें हमारी जन्म वाली बालिकाएं लगभग 5,913 बालिकाएं हैं और लगभग हमारे 33,000 से अधिक बालिकाओं को जो है वो आज गौरा योजना से उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की धनराशि पहुंचाई गई है। मैं समझती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार निर्बाध तरीके से नंदा गौरा योजना जो है वो दी जा रही है। हमारे पास में अब तक में नंदा गौरा योजना की कोई पेंडेंसी 2022 से लेके अब तक पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ में हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं, जो कि इस बात से वो धनराशि 11,000 की दी जाती है कि हम लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे पाएं और एक जो असमानता है उसे हम खत्म कर पाए। और इसी प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को 51,000 की धनराशि हम लोग 12वीं पास करने के उपरांत में और उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के उपरांत में हम दे रहे हैं। मैं अपनी बालिकाओं को जिन्होंने आज ये धनराशि प्राप्त करी है, सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये धनराशि आपके लिए बहुत ही फलीभूत होगी। मेरी बहुत बहुत बधाई है। देहरादून में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है, जिसके तहत अब शहर में प्रदूषण जांच की नई व्यवस्था पीयूसीसी 2.0 लागू होने जा रही है। इसके लिए देहरादून, ऋषिकेश और विकासनगर को पहले चरण के लिए चुना गया है। एनकैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड की 3 शहरों को, काशीपुर है और ऋषिकेश और देहरादून, ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के अंतर्गत हैं, जिसको कि जहाँ पर एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग होती रहती है। और इसके लिए यहाँ पर वृहद स्तर पर कुछ कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, जागरूकता कार्यक्रम तो करते हैं, साथ साथ हम पॉल्यूशंस के हम चालान भी डिफरेंट लेवल्स पे जाके करते हैं। तो अभी जो पूरा उत्तराखंड के स्तर पर जितने भी पोल्यूशन सेंटर संचालित हैं, वो अभी वाहन से इंटीग्रेटेड हैं और ओल्ड वर्जन पर वो चल रहे थे, जिसमें कि कोई ऐप या मोबाइल इंटरफेस इस तरह का नहीं था, कोई जियो फेंसिंग वगैरह नहीं थी। केवल पोर्टल पे जाके लॉगिन करके हम वाहन के पॉल्यूशन को कर सकते थे। अभी रिसेंटली ये इसका पीयूसीसी का जो है 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है और हमारे यहाँ इसी संबंध में कार्रवाई चल रही है। और प्रथम फर्स्ट फेज में कल से यानी कि 25 फरवरी से इन 3 शहरों में
देहरादून, ऋषिकेश और विकास नगर में जितने भी पॉल्यूशन सेंटर्स होंगे तो वो इस न्यू वर्जन पर अपग्रेड हो जाने हैं। तो ये इस न्यू वर्जन पर काम करेंगे इन 3 शहरों में फर्स्ट फेज में। लेटर ऑन जब यहाँ सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो 15 दिन के बाद फिर अन्य जगहों पर इसको फिर रोल आउट किया जाएगा। बाजपुर में विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य ने आज 35 लाख रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान ग्राम परमानंदपुर के शिव मंदिर में 10 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन हुआ। साथ ही 18 लाख की लागत वाले विभिन्न मार्गों का भी शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका है। बता दें, बनबसा मिलिट्री स्टेशन में 27 फरवरी से 5 मार्च तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस रैली में पिथौरागढ़ और चंपावत के लगभग 4000 शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी अपना दम दिखाएंगे। मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है। उत्तर रेलवे ने ओक ग्रोव स्कूल के पास कथित अवैध कब्जों को खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। रेलवे का कहना है कि अगर तय समय में कब्जा नहीं हटा तो पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत बलपूर्वक कार्रवाई होगी और इसका खर्च भी कब्जा धारकों से वसूला जाएगा। दूसरी ओर स्थानीय निवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का दावा है कि उनके पास पुरानी वैध रजिस्ट्री है और रेलवे बिना साक्ष्य के उन्हें परेशान कर रहा है। ये तो परेशान करने वाली बात है। हैरिस कर रहे हैं ये लोग मुझको। अब ये लोग नोटिस देते हैं, कायदे में ये लोग मेरे पे केस करें। अगर इन पे कुछ है तो ये कोर्ट जाए, मैं भी कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट साबित करेगा कि किसकी जमीन है किसकी जमीन नहीं है। अब इस जमीन को हम पे 50 साल हो गए और इनका गेट यहाँ पीछे बना हुआ है। आज इन्हें आगे की याद आ रही है गेट की। उससे पहले जिन पे जमीन थी उसकी रजिस्ट्री भी हम पे है। उससे पहले जिस पे जमीन थी उसकी रजिस्ट्री भी हम पे है। उर्दू में वो रजिस्ट्री है। 2 दरवाजे हमारे, मेरी रजिस्ट्री में दर्शाया हुआ है कि पूर्व की तरफ 2 रास्ते खुल रहे हैं। रजिस्ट्री में दर्शाया हुआ, फिर भी हैरेस करने वाली बात है। जोर जबरदस्ती करते हैं। कई बार नोटिस दे चुके हैं। अभी तो यही कह रहे हैं कि आप सीमांकन करवा लीजिए, जबकि इसका एक बार पहले सीमांकन हो चुका है। इस जमीन का पहले एक बार सीमांकन हो चुका है, फिर भी वो यही कह रहे हैं कि इसका एक बार सीमांकन करवा लीजिए, उसी के बाद आगे कुछ होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसे बार बार नोटिस देने से कुछ नहीं। अगर आप पे कुछ तथ्य है तो आप उसे कोर्ट के सामने रखिए। मुझे कोर्ट नोटिस देगा, तब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप कोर्ट पे रखिए ना सब कुछ। कोर्ट में ये कुछ भी नहीं रखते। में मेरी जमीनें हैं, कुछ हमारी जमीन है जिसके ऊपर रेलवेज क्लेम करने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया रेलवेज लेना चाह रहा है। तो हम 90% लोग जो हैं वो बेचारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनको शायद अपने राइट्स की रियल पावर मालूम नहीं है, तो जिसकी वजह से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 80% लोग यहाँ पे हैं जो बेचारे छोटे छोटे, जिन्होंने बाद में जाके ज़मीनें ली हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनकी, लेकिन इन्होंने उसको इलीगल नोटिस देने शुरू कर दिए। क्योंकि होता क्या है, ये जो अफसर आते हैं ये बेचारे 3 साल 5 साल के लिए ट्रांसफर होके आते हैं, इन्हें तो कुछ मालूम है नहीं, और ये आके एक नोटिस, इनको राय दी जाती है कि साहब एनक्रोचमेंट हो रही है, माफिया है। ये अपने ऊपर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते हैं, वो बोल देते हैं पुलिस फोर्स भेजो, ये भेजो। किसी ने किसी तरह की नीचे तहकीकात करने की कोशिश नहीं करी है। जिस समय रेलवेज को प्रॉपर नोटिस गए भी हैं, एसडीएम के ऑफिस से गए हैं, तहसीलदार के ऑफिस से गए हैं, इन्होंने उनसे कंप्लाई करना रिफ्यूज कर दिया। ये आए नहीं है। एक तरफा मुनारबंदी हो चुकी है। लैंड का टाइटल एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, जिसके तहसीलदार साहब होते हैं, कानूनगो होते हैं, एसडीएम होते हैं और डीएम होते हैं। वो लोग प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया 2 बार कर चुके हैं, उसमें इनको बुलाया गया है और ये नहीं आए हैं, जान के नहीं आए हैं। इनके अगेंस्ट जब हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, और एक जेंटलमैन में देख रहा था यहाँ, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, उनका नाम रावत है, उनके अगेंस्ट मेरे को नॉलेज है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस चला हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी तक वो हियरिंग में नहीं आया है, ये खुले घूम रहे हैं। हल्द्वानी के पनियाली इलाके में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर मवेशियों के लिए चारा लेने गई महिला कमला
कोबाग ने अपना निवाला बना लिया। बता दें 12 फरवरी के बाद इसी क्षेत्र में ये दूसरी दर्दनाक घटना है, जिसके कारण घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। ये गाय पाल के ही अपना गुजारा करती थी। उनकी एक गाय थी, उसके लिए ही चारा लेने जाती थी। अब डर तो सबको लगा ही था, कब से बाघ हो ही रही थी। ये तो सब जंगलात वालों की गलती है। अब बेचारी क्या करे, एक गाय से अपना गुजारा कर रही थी, क्या कर सकती थी वो भी। अब क्या करें, हमारी तो पड़ोस की थी, बहुत ही अच्छी थी ये हमारे लिए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिमला तड़ागी है। सर अभी हमको इतनी डर लग रही है, वो बोल रहे हैं कि पीछे से आएगा। हमारा तो जंगल के किनारे न लाइट की सुविधा है न कुछ है। सर हम तो कब से बोल रहे हैं कि जंगल के किनारे किनारे लाइट लगा दो, मतलब बिल्कुल जंगल के किनारे है। थोड़ा रुक सकता है, लेकिन अब किस तरीके की मांग कर रहे हैं? अब यही डिमांड है कि आगे घटना ना हो। हमने इनको पहले बता दिया था कि ये बाघ आदमखोर हो गया है और ये जरूर किसी न किसी पे हमला करेगा। जो महिलाएं हमारी जो अपना जानवर पाल के, जो अपनी गौ माताओं को पाल के अपना गुजर बसर करती हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। देखिए, आज लगभग शाम को करीब 4:30 से 5 बजे की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जंगल में एक महिला गई थी, मिसिंग हो गई है। इस पर संपर्क स्थापित किया गया। कुछ समय के पश्चात करीब 5, 5:30 के आसपास सूचना मिली कि उसकी बॉडी जंगल में बरामद हो गई है। उसको एक जंगली जानवर ने उसको मार के उसमें हमला किया है, जिसमें कुछ काफ़ी मांस उसका खा भी लिया है और संभावना जताई जा रही है कि वो बाघ हो सकता है। अभी उसका बॉडी को यहाँ पर ले आया जा चुका है। तो लोगों का थोड़ा आक्रोश है, क्योंकि कुछ समय पहले, करीब 2 हफ्ते पहले, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर रेंज पर ही बाघ के द्वारा किसी एक महिला को और मारा गया था। इससे लोगों का आक्रोश व्याप्त है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग ने अपने कैमरे और टीम को यहाँ पर बोला गया है और डीपो साहब से वार्ता की गई है और इसको मैन ईटर घोषित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर ये सेम बाघ होता है, 2 घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, तो डेफिनेटली इस पर हम लोग भी सकारात्मक रूप से रिपोर्ट लगा करके इसको मैन ईटर घोषित कराने का प्रयास भी करेंगे। और कैमरे और ट्रैंक्विलाइज मशीन वगैरह जो भी हो सकती है फॉरेस्ट के साथ में गश्त यहाँ बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, जो कि SDO यहाँ पहुँची हुई है फॉरेस्ट की, उनको बता दिया गया है। रामनगर के लखनपुर चुंगी पर आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन का मुख्य कारण युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी है। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के सवालों से बच रही है और आवाज उठाने वालों को जेल भेज रही है। देखिए, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है, जिससे हमारे पूरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि बिना बेवजह उनको डिटेन कर दिया गया है और ये तमाम यूथ कांग्रेस की आवाज़ को दबाने का केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारे जो क्रांतिकारी युवा साथी थे, जिन्होंने AI समिट में अपनी आवाज़ रखने का एक धरना प्रदर्शन करके वहाँ अपनी आवाज़ रखी, सरकार की नाकामियों को बताने का लोगों को सामने रखा, उनको भी जेल में डाल दिया है। उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी को जेल में डाल दिया, जिसका हम पूरे यूथ कांग्रेस के साथी आक्रोश जताते हुए दिल्ली पुलिस व केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का संयुक्त रूप में पुतला फूंकते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारे यूथ कांग्रेस के क्रांतिकारी साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा करा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में हर एक युवा साथी ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा, जिससे हमारे देश के हर एक युवा में यूथ कांग्रेस के लिए ऊर्जा जारी रहेगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन हरिद्वार के सलेमपुर महदूद में एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल हिंदी की परीक्षा के दौरान 8 मुन्ना भाई रंगे हाथों पकड़े गए। इनमें 4 छात्र और 4 छात्राएं शामिल हैं, जो असली परीक्षार्थियों की जगह बैठकर पेपर दे रहे थे। एडमिट कार्ड की चेकिंग के दौरान फोटो मिसमैच होने पर कक्ष निरीक्षकों को शक हुआ और सख्ती से पूछताछ में राज खुल गया। महदूद जो राजकीय इंटर कॉलेज है, इसके प्रधानाचार्य ने सूचना दी थी पुलिस को कि जो एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड में, इसमें प्रवेश पत्र किसी दूसरे अभ्यर्थी का है और इसमें कोई और इसमें एग्जाम दे रहा है। तो इस सूचना पर जब पुलिस टीम ने इसको चेक किया तो 8 इसमें हमें 4 युवतियां और 4 जो हैं युवक जो हैं इसमें फर्जी तरीके से एग्जाम देते हुए पाए गए। इनके खिलाफ 318(2), 319(2) और 61(2) BNS और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, इसके तहत इसमें इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो हमारा एक इसमें माइनर है और 7 लोग इसमें बालिग हैं, तो उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है हमारी वो प्रचलित है।
खटीमा तहसील परिसर आज अराय जनवीश एवं स्टैंप वेंडर यूनियन के नए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का गवाह बना। जब एक भव्य समारोह में नवनियुक्त कार्यकारिणी आरिफ अंसारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में मुख्य अतिथि और निर्वाचित अधिकारी शिवशंकर भाटिया ने अध्यक्ष आरिफ अंसारी सहित पूरी टीम को शपथ दिलाई। पिटीशन एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। आज हमारी शपथ हुई है सारे पदाधिकारियों की और हम आज से अपना 2 साल का कार्यकाल चालू कर रहे हैं। अब हमारी आगे बैठक वगैरह होंगी। इसमें हमने होली में सीएम साहब आएंगे मौके पे अपने खटीमा क्षेत्र में, तब हम उनसे मांग करेंगे कि हमें मीटिंग हॉल और ये चैम्बरों के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए की मांग है हमारी। और जो हमारे अराजनवीस भाई हैं, अराजनवीस एवं स्टैम्प वेंडर सदस्यों ने जो हमें आज सारे अध्यक्ष पद पे मुझे चुना है, बाकी सारे हमारे पदाधिकारी हैं। हम सारे अपने अराजनवीस भाइयों का तन मन धन से धन्यवाद देते हैं और आगे हम उनकी समस्याओं के लिए काम करेंगे। और कोई भी समस्या आती है किसी भी सदस्य पे, उसके लिए हम अपने अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।